जय सिया राम बच्चों, आप सभी का JSRM स्टडीज में स्वागत है। मैं अजय प्रताप सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 के लिए। 7.1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी 7.1 का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में दे रखा होगा, वहां से भी देख लीजिएगा। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 7.1 में हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएशंस पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 7.2 में हम इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कुछ इस तरह से होगा। जो अब चूंकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो 7.2 जो है इनवर्स वेरिएशन पर है, तो यानी कि अब जो x है वो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो उससे पहले इनवर्स वेरिएशन को देखते हैं। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा 1/y के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो पीछे वाला टर्म होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि y का बन जाएगा 1/y। तो अगर y को हम इधर भेज दें तो हमारा हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू, बताया था जब इसका साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन लगेगा, और एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपसे k बताया था, और यहाँ पर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, k मान लिया। कहने का मतलब ये है कि x और y को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा k मिलेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे x1 हो जाए y1 हो जाए वो भी k देगा, और x2 अगर यानी कि x की वैल्यू बदल करके 2 हो जाए तो y अपने आप इतना बदल जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा कि y2 यानी कि x2 और y2 को मल्टीप्लाई करके भी आपको क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि x1 y1 इक्वल्स होगा x2 y2 के। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बस इतनी सी बात इस एक्सरसाइज में समझ गए तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से लग जाएंगे। इवन जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मैंने जैसा पहले भी बताया है आगे तक आपका यूज होता रहता है, यानी कि क्लास 9, 10, 11, 12 में जहां तक भी पढ़ेंगे ये शब्द आप बहुत ज्यादा सुनेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा तो आगे आने वाली क्लासेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स वेरिएशन, यानी कि कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे हमें यह बताना है कि डायरेक्टली इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है, वो कंडीशन इनवर्सली वेरिएशन में फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। तो चलिए जरा इसके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि अगर हम स्टूडेंट को बढ़ाएं तो फूड का जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। सोचिए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आप 5 लोग हैं मम्मी पापा आप लोग मिलकर के खाना खा रहे हैं। अब खाना आपके पास बना हुआ है, अब जो खाना बना हुआ है वो बढ़ तो जाएगा नहीं, अचानक से उतना ही रहेगा। अचानक से 2 मेहमान और आ गए, जब 2 मेहमान और आ गए तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यानी जैसे 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 मान लीजिए पहले 5 लोग थे और सभी लोग 3-3 रोटी खा रहे थे, अब 2 मेहमान और आ गए तो क्या अभी भी 3-3 रोटी खाएंगे? अब तो 3-3 रोटी नहीं खा पाएंगे, थोड़ा कम खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो 2 मेहमान एक्स्ट्रा आ गए हैं उनके लिए भी तो आपको भोजन की व्यवस्था करनी है कि नहीं करनी है। यानी कंजम्पशन आपका कम हो गया। तो जैसे एक वैल्यू बढ़ी दूसरी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जब y बढ़ेगा तो x कम हो जाएगा, y कम होगा तो x बढ़ जाएगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो आपका यस इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। तो चलिए सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस, थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं आपको दिख जाए इजिली।
तो देखिए क्या सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर डिस्टेंस फिक्स है, आपको 100 किलोमीटर ही जाना है, ठीक है, और क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो जो टाइम लगेगा टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ द एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आप 100 किलोमीटर जल्दी पहुंचेंगे या देर में पहुंचेंगे? भाई किसके रिस्पेक्ट में? टाइम और स्पीड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज फिक्स हो गई, और वो फिक्स क्या है? डिस्टेंस। तो अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो समय जो लगने वाला है आपकी जर्नी में, 100 किलोमीटर की आपकी जर्नी है, तो उसमें जो समय लगने वाला है वो कम लगेगा। अगर आप स्पीड को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो समय है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये भी इनवर्स वेरिएशन में है। तो यस, इट इज आल्सो इन इनवर्स वेरिएशन। थर्ड की तरफ देखते हैं, एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। तो दो चीजों में आपको यहाँ पर रिलेशन देखना है, एरिया ऑफ लैंड में और उसके कीमत में, यानी कि उसकी कॉस्ट में। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो कीमत कम हो जाएगी क्या? अगर एरिया बढ़ रहा है, भाई पहले आप 1000 स्क्वायर फीट जमीन लेने गए और अब आप 2000 स्क्वायर फीट लेने जा रहे हैं, तो पैसा कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा ना। तो ज्यादा पड़ेगा, यानी कि जैसे ही आपने एरिया बढ़ा दिया वैसे ही पैसा बढ़ गया। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। वेरी गुड। इनवर्स तो रहा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। तो थर्ड कंडीशन नो है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो दो चीजों में रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीपल में और कंप्लीट द वर्क, यानी कि काम के खत्म होने के लिए। तो वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर नंबर ऑफ पर्सन किसी काम को कर रहे हैं, अब काम मान लेते हैं कि जैसे आपका घर बनना है, ठीक है, अब ये एक काम है। अब आपका घर बनना है तो उसके लिए मान लीजिए शुरुआत में 10 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, अब हमने उसको बढ़ा करके मान लीजिए दुगना कर दिया, हमने 20 लोग लगा दिए, काम करने वाले जो लोग थे वो 20 कर दिए। तो आपका घर तो एक ही है, वही घर बनना था। तो पहले 10 लोग कर रहे थे, तो जो भी दिन ले रहे थे, 100 दिन ले रहे थे, 200 दिन ले रहे थे, 1 साल ले रहे थे, कोई भी टाइम ले रहे थे। अब जब लोग बढ़ गए, काम करने वाले लोग बढ़ गए, अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर काम करने वाले वो बहुत, तुम लोग टिकटॉक और ये सब जो देखते हो ना, ये लोग कम देखा करो। कह रहे हैं अगर वो जो काम करने वाले हैं वो फीमेल है तो बातें करते रहेंगी तो समय जो है वो और ज्यादा लगेगा, थोड़ा कम देखा करिए, ठीक है। मैथ्स है, वहां टिकटॉक नहीं चल रहा है, ठीक। तो देखिए, रील्स थोड़ा कम देखो, मार खाओगे, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, रील्स वगैरह देखते रहते हो। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो आपका जो काम, जो घर बन रहा था, अब 20 हो गए, तो मान लीजिए साल भर लग रहा था तो अब 6 ही महीना लगेगा, क्योंकि लोग दुगने हो गए तो समय अब कम लगेगा, यानी कि इनवर्स वेरिएशन है। तो ये भी इनवर्स वेरिएशन है। फिफ्थ क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट। तो दो चीजें हैं, क्वांटिटी ऑफ राइस मतलब चावल की मात्रा और उसकी कीमत। अब अगर चावल की मात्रा बढ़ेगी, लैंड जैसा हो गया ना, हाँ वेरी गुड। तो जैसे जैसे चावल की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। अब 1 किलो चावल लेने गए थे, मान लीजिए 50 रुपए का था, 2 किलो लेने जाओगे तो वेरी गुड 100 रुपए का हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। तो नो, ये भी इनवर्स वेरिएशन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई में जो आपको दे रखा है, वेरिएबल जो दे रखे हैं एक्स और वाई, आर इन इनवर्स वेरिएशन। क्या ये इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है, आपको ये बताना है। डायरेक्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन 7.1 में था, ये इनवर्स वेरिएशन वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर इनवर्स वेरिएशन है, यानी कि x1 y1 इज इक्वल टू के देगा और x2 y2 इज इक्वल टू भी आपको के देगा, यानी कि x1 y1 बराबर होगा x2 y2 के, क्योंकि राइट हैंड साइड यहाँ पे आपकी बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी बराबर होगी। यानी कि हर बार अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालें x और y का,
तो हर बार एक ही जैसा आना चाहिए। तो यहां से देखिए x और y को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 900। सिंपली है भाई, क्योंकि आपको एक जीरो ही तो बढ़ाना है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर देखेंगे तो 6 इंटू 15 करिए 90 आएगा, और एक जीरो और है यहाँ पे, यानी कि ये भी 900 आएगा। तो यहां तक तो इनवर्स वेरिएशन में है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर जीरो लगा हुआ है तो 900, यानी कि ये भी सही है, यहां तक तो काम चल रहा है। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और दो जीरो और है तो 900। तो यहां तक अभी तक इनवर्स वेरिएशन में अभी तक तो चल रहा है। आगे देखिए 45 इंटू 2 तो फिर से 90, और जीरो यहाँ पे दे रखा है यानी कि 900। तो ये पूरा इनवर्स वेरिएशन में है, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई करने पे आपको 900 ही मिल रहा है। तो यस, इट इज इन इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 750 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 45 इंटू 3 कर दीजिए, तो 45 इंटू 3 135 हो जाएगा, और एक जीरो और है तो 1350। तो क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं? दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो जब यहीं पर ये इनवर्स वेरिएशन फॉलो नहीं कर रहा है तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये पूरे के बारे में पूछ रहा था। तो जब यहीं पे फॉलो नहीं कर रहा है, सेकंड वाले पे ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो आगे कर भी रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर द कंडीशन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि जो गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टू इट्स प्रेशर, प्रेशर के साथ। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इतना, वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर, 630 क्यूबिक सेंटीमीटर, एट अ प्रेशर ऑफ 360 mm of mercury, then what will be the pressure of the gas if its volume is इतना, यानी कि 720 वॉल्यूम कर दिया जाए एट द सेम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो सेम है, तो चेंज आपस में कौन हो रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम। यानी कि आप कह सकते हैं कि V1 या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जैसा क्वेश्चन ने कहा। तो ये हो जाएगा VP इज इक्वल टू K, यानी आप कहते हैं V1 P1 इज इक्वल टू K। इसी तरह से V2 P2 भी K के बराबर होगा। एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है क्लास 9th के लिए, जहां पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। वहां से गैस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ज्यादा नहीं तो आपका 2-3 महीने बाद आप भी 9th में पहुंच जाएंगे तो वहां पे पढ़ा दूंगा आपको। तो खैर यहाँ पे देखते हैं, तो V1 P1 बराबर होगा V2 P2 के। अब देखिएगा, ये मैं लास्ट टाइम आपको इस तरह से बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट आपको बताएंगे इसी तरीके से कि फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि V1 P1 बराबर V2 P2, क्योंकि दोनों की वैल्यू K के ही बराबर है। V1 कितना था? 630, और इसका प्रेशर तब कितना था? 360, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 720 इंटू P2, यानी कि प्रेशर पूछा है कि अब प्रेशर क्या हो जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू, देखिएगा समझदार बच्चे बनिएगा, ठीक है, समझदार। अब समझदारी क्या है इसमें? दोनों को मल्टीप्लाई मत करने लगिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर आप इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली अभी कुछ मत करिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही लिखे रहने दीजिए, 630 इंटू 360। इससे आपकी कैलकुलेशंस में गलतियां बहुत कम होती हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में 720 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतना तो आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ ही लिया होगा इक्वेशन को बनाना। तो इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 टू जा 72 होता है, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 315। चूंकि प्रेशर है तो यूनिट भी लगा दीजिएगा, तो P2 कितना हो जाएगा? 315 mm। तो इतना प्रेशर आपका रिक्वायरमेंट था, यही आपका आंसर है।
नोट कर लीजिए। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जल्दी से आप मल्टीप्लाई करने के पीछे मत चले जाइएगा, क्योंकि फिर संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आपको ही डिवाइड करने में दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ पैकेट ऑफ स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रंस। अ पैकेट ऑफ स्वीट्स यानी जो मिठाई का पैकेट है वो 20 बच्चों में बांटा गया। एंड ईच ऑफ देम रिसीव्ड 4 स्वीट, और सभी को 4 मिठाइयां मिली। हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट? हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी? अभी दूसरी कंडीशन कह रहा है। पहली कंडीशन में 20 बच्चे और सबको 4 मिठाइयां। अगली कंडीशन में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब देखिएगा इस शब्द पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहीं पे गलती करेंगे। क्या कह रहा है कि जो बच्चों की संख्या है वो 4 रिड्यूस हो गई है। ये नहीं कह रहा कि 4 हो गई है, रिड्यूस्ड बाय 4, 4 से कम हो गई है, यानी कि 4 कम हो गई है। तो पहले कितने बच्चे थे? तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो चिल्ड्रन कितने थे? चिल्ड्रन इज इक्वल टू 20। यहां पे डाल दीजिए फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? रिड्यूस्ड बाय 4, रिड्यूस्ड बाय 4 इज इक्वल टू 20 माइनस 4। 4 रिड्यूस हो रहे हैं, यानी 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 बच्चे बचे हैं आपके पास, और ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन। जैसा मैंने आपको सिखाया वैसे करिए। पहली कंडीशन के हिसाब से दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, यानी टोटल मिठाइयां कितनी थी। तो आपका आएगा 20 इंटू सभी को मिल रही थी कितनी? 4 स्वीट्स। तो 20 बच्चे थे, स्वीट्स मिल रही थी 4 इज इक्वल टू बच्चे हो गए 16 और स्वीट्स मान लीजिए मिलेंगी आपके पास x। अब इसको सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16। 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा 5। तो अब सभी बच्चों को जो स्वीट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? 5 स्वीट्स मिलेंगी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्वीट्स। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पूजा हैज इनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹15 पर ऑरेंजेस। तो यानी कि टोटल उसको 36 ऑरेंजेस लेने हैं और एक ऑरेंज उसको 15 रुपए का पड़ रहा है। तो टोटल मनी कितनी खर्चा करेगी भाई? एक ऑरेंज उसको 15 रुपए का मिल रहा है और खरीदना है 36 ऑरेंजेस, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 इंटू 15 इज इक्वल टू, पैसा तो वही इतना है इसके पास, ठीक है। आगे क्या करें? हाउ मेनी ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस, उसको मान लेते हैं x। शी कैन बाई इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंजेस इज इंक्रीज्ड बाई 3। 3 नहीं हो गया है, इंक्रीज्ड बाई 3, मतलब 3 रुपए बढ़ गया है सभी का। तो पहले कितना रुपए था? पहले 15 रुपए था सभी का, हर एक का जो रेट था ऑरेंज का वो 15 रुपए था। अब 3 रुपए बढ़ गया, तो नया रेट क्या हो गया? वेरी गुड, 18 रुपीज। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंटू 18 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करिए, इसको इधर भेज दीजिए, डिवाइड हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई करने की गलती मत करिएगा बच्चों। 18 टू ज़ा 36, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30। तो कितने ऑरेंजेस खरीद लिए जाएंगे? 30 ऑरेंजेस खरीद लिए जाएंगे उसी उतने पैसे में। ठीक है, नोट हो गया? समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी हो रहा है ना? गुड। सिर्फ जल्दी मत करते रहना, सीख रहे हो ना, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आपका एग्जाम आने ही वाला है तो अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इट टेक्स 8 days फॉर 12 men टू कंप्लीट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल।
तो 8 दिनों का समय लगता है कितने लोगों को? 12 लोगों को एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि बनाने में। हाउ मैनी मैन शुड बी पुट ऑन दी जॉब, कितने लोग और रखे जाएं? क्या कह रहा है? हाउ मैनी मैन शुड बी पुट ऑन दी जॉब, कितने लोग जॉब में और रखे जाएं इफ इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन 6 days, कि काम 6 ही दिनों में खत्म हो जाए। तो चलिए, यानी काम तो वही है, उसी वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वॉल को कंस्ट्रक्ट होने में जो पहले समय लग रहा है, जैसा मैंने आपसे इसके पहले भी क्वेश्चन कराया, शुरुआत में बताया, तो जितना पहले आपका टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था वो देखते हैं। 8 days का समय लग रहा था। कितने आदमी कर रहे थे? 12 आदमी। ठीक है, तो एक काम खत्म हो रहा था, काम तो अभी भी वही है। ठीक है, तो बार बार मैंने कहा ना, मैं बार बार के बराबर नहीं रखूंगा, डायरेक्ट अब इक्वल टू लगाएंगे, दूसरी कंडीशन पे चले जाएंगे। दूसरी कंडीशन में अब क्या कह रहा है कि 6 days में खत्म करना है, तो डेज हो गए 6, तो कितने आदमी होंगे मान लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 12 अपॉन 6, 6 2 जा, तो 8 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 मैन आपको रखने पड़ेंगे अगर आपको 6 दिनों में काम को कंप्लीट कराना है, यानी कि वॉल को कंस्ट्रक्ट कराना है तो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 taps through which water flows at the same rate can fill a tank in 27 minutes। कह रहे 8 टैप्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नंबर में बात करें तो 8, तो 8 टैप यानी कि नल है, थ्रू विच अ वाटर फ्लोज एट द सेम रेट, तो आठों से जो पानी बह रहा है वो सेम स्पीड से बह रहा है। सेम रेट मतलब सेम स्पीड से, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही, सभी का पानी का जो फ्लो है एक जैसा है, और टैंक को भर देता है 27 मिनट्स के अंदर। इफ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, अगर 2 टैप, 2 टैप मतलब 2 टैप अगर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है खराब हो गए, तो उसके पास टोटल कितने टैप थे? 8 थे, 2 खराब हो गए। हाउ मैनी, यानी कि बचे कितने? 6 बचे। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक, तो कितना समय लेंगे टैंक को फिलअप करने में, जो बचे हुए नल है वो। तो पहले थे 8 टैप और समय ले रहे थे 27 मिनट्स का, इज इक्वल टू रिमेनिंग टैप्स, तो रिमेनिंग है 6, क्योंकि 2 तो आपके आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो आपके 6 ही बचे। समय लेंगे उसको मान लीजिए x, अब यहाँ पे जो समय था वो मिनट में था, तो जो आंसर आएगा वो भी मिनट में आएगा। तो 8 इंटू 27 अपॉन 6, 3 से डिवाइड कर दीजिए 2, 3 से डिवाइड कर दीजिए 9, 2 से डिवाइड कर दीजिए 4, तो 4 इंटू 9 हो जाएगा 36, तो 36 मिनट्स लेंगे। तो आपके जो 6 टैब है वो 36 मिनट्स में, यानी जो काम पहले 27 मिनट में हो रहा था, अब जाहिर सी बात है अगर पहले 8 टैब थे अब 6 टैब है, तो टाइम तो बढ़ना ही है। अगर टैब्स कम हो गए, नल कम हो गए, तो जाहिर सी बात है आपका समय बढ़ गई मिलेगा, इसीलिए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और है ही क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A contractor undertook a contract to complete a part of stadium in 9 months। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 9 महीने का समय लिया है स्टेडियम को कंप्लीट करने के लिए। कहा है कि भैया 9 महीने का समय दे दो, हम स्टेडियम बढ़िया चकाचक बना देंगे। ठीक है पाकिस्तान तोड़ो ना, भारत बना देगा, अमेरिका बना देगा, बड़ी बड़ी कंट्रीज बना देंगे, ये पाकिस्तान तोड़ने वाला है भाई जो आप कह रहे हो ना, चैंपियंस ट्रॉफी चलने होने वाली है, ठीक है, तो उनका अभी तक बन ही नहीं पाया, डेडलाइन चल रही है, वो कुर्सी पेंट वेंट करने में लगे, चाइना वाइना से मंगा करके काम कर रहे हैं। चले देखें, तो 9 मंथ्स का समय लगता है, 9 मंथ का समय उसने मांगा विद अ टीम ऑफ 560 पर्सन। टोटल उसके पास कितनी टीम है? 560 लोगों की टीम है उसके पास। लेटर ऑन, थोड़े समय बाद, इट वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स। लेटर ऑन मतलब बाद में ये लगा कि नहीं नहीं 9 महीने में नहीं खत्म करना है काम को, काम को 5 ही महीने में खत्म करना है। देखिए क्या कर रहा है, लेटर ऑन इट वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ्स। अब 4 महीने सो रहे होंगे, हाँ हाँ वही वही वही,
भुखमंगे जो देश है ना, हाँ भाई, आटे के लिए लाइन में लगते हैं, हाँ। तो जो अब 4 महीने तो सो रहे थे, तो जो बचा जो पूरा स्टेडियम बनना है वो क्या है, 5 महीने में ही बनाना है। अब हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने एक्स्ट्रा पर्सन रखे जाए काम को कंप्लीट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, यहां पूछा कितने एक्स्ट्रा पर्सन रखे जाए, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन, तो 560 तो थे ही उसके पास, एक्स्ट्रा पूछ रहा है और कितने रखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो 560 टोटल पर्सन थे, काम करने का उसको समय दिया था 9 महीने का, इज इक्वल टू, अब एक्स्ट्रा मतलब 560 तो है ही है, 560 तो है ही है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस एक्स, प्लस एक्स, समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूज, अच्छा अभी तक डायरेक्ट हो रहा था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन, तो 560 तो ऐसे हटा थोड़ा ना देंगे, 560 हटा थोड़ा ना देंगे, ये तो काम कर ही रहे होंगे ना। एक्स्ट्रा पूछ रहा है, एक्स्ट्रा मतलब प्लस एक्स, 560 तो थे ही, प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि दो चीजें आ गई तो फिर ब्रैकेट लग जाएगा, इनटू कितना समय, 5 मंथ्स का। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 × 0 0। अब आप कह रहे होंगे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी तक तो आप, तो चलिए आप पहले इसको इजी कर लीजिए, मत करिए मल्टीप्लाई। तो 560 × 9 अपॉन 5, 5 को इधर भेज दीजिए, इज इक्वल टू 560 प्लस एक्स, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा अगेन 5, कैरी करेगा 1 यानी कि 2, तो ये हो गया 112 × 9। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि अब जो है, तो छोटा कर दें, क्योंकि अब जो है, ये देखिए यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा इस पूरे में से, यानी कि 112 × 9 में से माइनस होगा 560। अगर डिवाइड में मल्टीप्लाई होता तो इधर भेज देते, डिवाइड हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो आपको पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, कैरी करेगा 1, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 10 का 0, कैरी करेगा 1, 9 1 जा 9 और 1 10, 1008 माइनस 560 इज इक्वल टू एक्स, तो 8 में से 0 जाएगा 8, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी ले लीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा 9 और ये 1 खत्म हो जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, तो जो एक्स्ट्रा मैन आपको चाहिए वो कितने चाहिए, एक्स्ट्रा पर्संस 438 एक्स्ट्रा पर्संस आपको चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A batch of bottles was packed in 30 boxes with 10 bottles in each box. तो a batch of bottles was packed in 30 boxes, कितने बॉक्स लगे हैं, 30 बॉक्स लगे हैं, और हर एक बॉक्स में 10 बॉटल आ रही है, तो टोटल कितनी बॉटल आ जाएगी, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 12 बॉटल्स, अब 10 बॉटल्स की जगह 12 बॉटल्स की बात हो रही है, इन ईच बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो बात वही है। चलिए देखिए, पहले 30 बॉक्स थे और 10 बॉक्स का पैक बनाया जा रहा था, अब बनाया जा रहा है 12 बॉक्स का पैक, और कितने बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे वो x मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 30 × 10 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा 5, 3 से डिवाइड कर दीजिए 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, तो 5 × 5 25 बॉक्सेस। तो जो काम पहले 30 बॉक्स में हो रहा था वही काम अब आपका 25 बॉक्स में हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले 10 ही बॉटल रखी जा रही थी और अब यहाँ पे 12 बॉटल, यानी बॉटल्स बढ़ा दी तो आपके जाहिर सी बात है बॉक्सेस की संख्या
कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदना टेक्स 24 मिनट टू रीच हर स्कूल। तो कितना समय लेती है वंदना अपने स्कूल पहुंचने में? 24 मिनट। इफ शी गोज एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से चलने पर? 24 मिनट का समय वो तब लेती है जब वो इस स्पीड से चलती है। इफ शी वॉन्ट्स टू रीच स्कूल इन 20 मिनट्स, अगर वो 20 मिनट में ही पहुंचना चाहती है, वॉट शुड बी हर स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो देखिएगा, पहले 24 मिनट्स का समय ले रही थी और स्पीड थी उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो यहाँ पे कन्वर्ट कर ले, क्योंकि यहाँ पे आर दे रखा है और यहाँ मिनट दे रखा है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगेन यहाँ पे मिनट ही दे रखा है। तो कन्वर्ट करें या ना करें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 20 मिनट में पहुंचना चाहती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो मान लीजिए x हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20। 5 से डिवाइड करिए आ जाएगा 4, 4 से डिवाइड करिए आ जाएगा 6। तो उसको 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा अगर वो 20 मिनट में ही पहुंचना चाहती है तो। समझ में आ रहा है? सिंपली बार बार वही काम करना है ना, जहां कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पर्सन वाले में था ना, हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन, तो वहां पे मैंने आपको समझा दिया, बाकी तो वैसे ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्कूल, एक स्कूल में टोटल स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज। तो एक स्कूल में जो स्कूल आवर्स है वो कैसे डिवाइड किए गए? 20 मिनट फॉर मॉर्निंग प्रेयर, 20 मिनट फॉर रिसेस एंड 8 पीरियड्स ईच ऑफ 40 मिनट्स। तो 20 मिनट आपके मॉर्निंग प्रेयर के लिए, 20 मिनट आपके रिसेस के लिए, और 8 पीरियड जो है वो है 40 मिनट्स के। तो टोटल कितना टाइम आपका लग रहा है? तो जरा देखिए टोटल कितना टाइम लग रहा है। 20 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, तो 40 मिनट्स का समय लग रहा है, ठीक है। प्लस 8 पीरियड है, टोटल कितने पीरियड है? 8 पीरियड है, और हर एक पीरियड 40 मिनट्स का। अब या तो भाई 40 मिनट्स को 8 बार जोड़िए। जैसे मैं देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट यहां लग रहा है, 20 मिनट यहां लग रहा है, तो 40 मिनट लग रहा है, और 8 पीरियड और है 40 मिनट के, यानी कि हर एक पीरियड 40-40 मिनट का होगा। तो 40 को 8 बार जोड़िए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, बात तो वही है। तो टोटल इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब क्या करें आगे? इफ द प्रेयर टाइम एंड रिसेस टाइम आर इंक्रीज टू 40 मिनट ईच, दोनों 40 मिनट कर दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रेयर को भी और रिसेस टाइम दोनों को 40 मिनट कर दिया जा रहा है। इज इक्वल टू करिए, तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80 मिनट्स। प्लस हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, स्कूल आवर्स सेम है, तो भाई टोटल यहाँ पे इतने घंटे पढ़ाई हो रही थी, अब क्या होगा? अब उतने ही घंटे तो पढ़ाई होगी, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, ठीक है ना, कि स्कूल आवर्स चेंज नहीं किए जा रहे हैं, तो पढ़ाई उतने ही घंटे होगी। तो 40-40 मिनट के 2 पीरियड आपके ये हो गए मॉर्निंग प्रेयर के और रिसेस टाइम के। अभी 8 पीरियड है, और कितने समय के वो पीरियड होंगे उसको मान लेते हैं x। तो ये आपकी क्वेश्चन बनके तैयार हो गई। देखिए जिस बात को मैं बोल रहा हूं उसको सेंटेंस में लिख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं लिखने भी लगूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा काफी। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहां पर। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 8 इंटू 4 32, और 0 है तो 0, इज इक्वल टू 80 प्लस 8 इंटू एक्स। तो यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, ये 80 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। इसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 280 इज इक्वल टू एक्स। अब ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है। 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा, 4 से डिवाइड करिए तो 7 0, फिर 2 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 35। तो जो बचे हुए पीरियड है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, तो हर पीरियड कितने देर का होगा? 35 मिनट्स का। तो आंसर आ जाएगा आपका
ईच पीरियड विल बी 35 मिनट्स। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने प्रेयर का टाइम और रिसेस का टाइम बढ़ा दिया है तो पीरियड का टाइम तो आपको कम करना ही पड़ेगा। और चूंकि वहां पे आपने 20-20 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, 40-40 मिनट्स के कर दिए हैं, तो हर एक पीरियड में से आपको 5 मिनट काटना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप वो चीज को बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर्ट इज प्रोवाइडिंग विद फूड फॉर 80 सोल्जर्स। एक किला है, एक फोर्ट है जहां पर 80 सोल्जर्स के लिए, ठीक है, जब भी बेटा आपको भारत के सेना का कोई भी व्यक्ति दिखाई दे, कोई भी आपको सैनिक दिखाई दे, हमेशा उसको सैल्यूट किया करिए। आपकी देश की रक्षा, हमारी रक्षा, हम सबकी रक्षा की जिम्मेदारी उन पर है। जिस ठंडक में आप जो है रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा ठंडक में वो बैठ करके पहरेदारी करते हैं, आपके देश की रक्षा करते हैं। तो उनके लिए जब भी वो कहीं पर भी आपको नजर आए तो एक बार उनको सैल्यूट जरूर करिए और अपना जो ग्रेटिट्यूड है, अपना हम्बलनेस उनको जरूर शो करिए। उससे उनको भी ऊर्जा मिलेगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका भी दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो देखिए, 80 सोल्जर्स टू लास्ट 60 डेज। तो एक फोर्ट में जो सोल्जर्स है 80, उनके लिए 60 दिनों का खाना है। तो टोटल फूड कितना है? तो टोटल फूड कितना है? 80 सोल्जर्स इंटू 60। अब फूड को ऐसे मान लीजिए कि एक रोटी, एक चपाती, एक रोटी मान लीजिए। तो अगर टोटल कितनी चपाती होंगी? अब 80 सोल्जर है, 60 दिनों तक खा रहे हैं, तो 80 इंटू 60 टोटल चपाती निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर्स ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। यहां पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया है। अरे आपको नहीं घूमने देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतना टोटल खाना था, 20 सोल्जर्स और ऐड हो गए। कितने सोल्जर्स और ऐड हो गए? 20 सोल्जर्स। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल फूड, टोटल फूड। तो टोटल फूड इतना था, ठीक है। 20 ऐड हो गए आफ्टर 15 डेज, यानी कि 15 दिनों तक तो खाना खाया होगा। 80 सोल्जर्स ने 15 डेज तक तो खाना खाया होगा ना। तो फूड कंज्यूम्ड बाय 80 सोल्जर्स इन 15 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 इंटू 15। तो 15 इंटू 8 120 और एक जीरो और है, यानी कि इतना फूड कंज्यूम किया जा चुका है, यानी खाया जा चुका है। तो टोटल फूड तो इतना था, उसमें से इतना तो पहले ही माइनस कर दीजिए, क्योंकि इतना तो हो चुका है। जो बातें कही जा रही हैं इसके बाद की कही जा रही हैं। जो एडिशनल सोल्जर्स जुड़ रहे हैं वो 15 दिनों के बाद जुड़ रहे होंगे, है ना। तो जो खाना खा चुके हैं उसको तो हटा ही दें। तो फूड लेफ्ट, तो कितना फूड बचा है? तो टोटल फूड कितना था? 8 इंटू 6 48, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 4800 माइनस 1200, तो आ जाएगा 3600। तो इतना फूड रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग फूड को कितने सोल्जर्स खा रहे हैं? 20 तो ऐड हुए हैं, 20 तो 20 थोड़ा खा रहे हैं, 20 ऐड हुए हैं, तो 80 तो पहले से थे, ठीक है। 20 और, यानी कि हो जाएगा 100 सोल्जर्स। तो 100 सोल्जर्स इनटू, अब कितने दिनों तक खाना चलेगा? मान लेते हैं x दिनों तक चलेगा, इज इक्वल टू, खाना तो इतना ही है अब, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3600 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो टोटल खाना कितने दिन चलेगा? 36 डेज। तो 15 दिन पहले खाए थे, 36 डेज और खाएंगे, यानी कि टोटल जो खाना खाया गया 41 डेज ही खाया गया, सॉरी 51 डेज। और जबकि 60 डेज तक चलता, क्योंकि 20 लोग बढ़ भी गए ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा। हर जल्दबाजी में करते तो हमेशा वही कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो टोटल फूड था थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको समझाया जा सके, एक ही पेज में आ जाए।
तो टोटल फूड हमारे पास इतना था। फूड कंज्यूम 80 सोल्जर्स ने तो कर लिया 15 दिनों तक, यानी कि टोटल इतना फूड खा लिया। तो कितना फूड बचा, वो फूड बचा इतना। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, आप 8th में पढ़ रहे हैं, आगे तक आएगा, इसलिए ध्यान से समझिए। अब बचा हुआ जो खाना था, ये इतना बचा हुआ खाना था, सोल्जर्स ऐड हो गए 15 दिनों के बाद, यानी कि 100 सोल्जर्स बन चुके हैं। अब कितने दिन चलेगा वो मान लेते हैं एक्स डेज चलेगा। अब तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो होप सो समझ में आया होगा। बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद आप आराम से चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, और आप भी कर दीजिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पर जितने भी बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days। तो टोटल 1200 सोल्जर्स के लिए 28 दिनों का खाना है। तो टोटल फूड कितना है? टोटल फूड 1200 सोल्जर्स इंटू 28 दिनों के लिए। आगे क्या करा है? आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स सेंड टू अनदर फोर्ट, यानी कि आफ्टर 4 डेज यानी कि 4 दिनों तक खाया ही होगा। तो टोटल फूड पहले निकाल लेते हैं। तो 28 इंटू 12 करिए, तो 28 इंटू 10 करेंगे 280 आ जाएगा, और 56 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 336, 336 और 2 जीरो लगा देंगे। देख लेते हैं एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कैलकुलेटर ओके। तो क्या था आपके पास? 1200 इंटू 28 इज इक्वल टू 33600। ठीक है, ओके। तो टोटल फूड इतना था, 4 दिनों तक खाया गया हुआ क्योंकि आफ्टर 4 डेज। तो फूड कंज्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू सोल्जर्स कितने थे? 1200, तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 4800। अगेन वही फूड लेफ्ट, कितना खाना बचा? तो 33600 माइनस 4800, माइनस कर दीजिए। तो 00 6 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी कर लीजिए, हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कैरी कर डालिए तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा हो जाएगा 8, और यहाँ से एक कैरी गया तो ये हो जाएगा 2। तो टोटल इतना फूड बचा है। आगे क्या कह रहा है? सम सोल्जर सेंड टू अनदर फोर्ट, तो कुछ भेजे गए, कितने भेजे गए हमें नहीं पता। एंड दस द फूड लास्टेड फॉर 32 डेज, तो भेजने के बाद जो खाना आपका जो चला वो 32 यानी 32 डेज तक और चला। हाउ मेनी सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, तो कितने सोल्जर्स को फोर्ट से बाहर किया गया या वो दूसरी जगह चले गए, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो खाना जो चला, ये जो बचा हुआ खाना तो वही चलेगा क्योंकि जो खा चुके हैं वो तो खा चुके हैं। तो बचा हुआ खाना जो चला, तो बचा हुआ खाना है इतना 28800 इज इक्वल टू 32 डेज चला, इतना दिन, इनटू जो सोल्जर छोड़ के चले गए, तो कितने गए? तो 1200 तो पहले थे, माइनस मान लीजिए गए एक्स सोल्जर्स। कितने सोल्जर्स गए? एक्स सोल्जर्स मान लीजिए छोड़ के चले गए, तो माइनस एक्स, क्योंकि 1200 ने तो खाया नहीं होगा, जो छोड़ के चले गए उन्होंने ही तो मान लीजिए 100 भी छोड़ के चले गए, तो 1100 सोल्जर्स नहीं खाया होगा ना। तो 1100 सोल्जर्स इंटू 32 डेज, तभी तो इसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 32 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा 28800 डिवाइडेड बाई 32, 1200 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28800 डिवाइडेड बाई 32, ये आ गया 900, ये हो गया 900 इज इक्वल टू इतना। देखिए जो चीज निकालनी है वो है x, जो चीज निकालनी होती है उसको माइनस में कभी नहीं रखते हैं, तो x को इधर ले आइए, तो x हो जाएगा प्लस में 1200
900 को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, कोई साइन नहीं ना, यानी कि पॉजिटिव है, उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 300। तो 300 सोल्जर्स जो है वो भेजे गए थे, यानी कि वापस दूसरे फोर्ट में भेज दिए गए थे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता हुआ इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई। तो होप सो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।